नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। देवली में बजट को लेकर भाजपा और कांग्रेस की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पेश किए गए राज्य बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। एक और जहां कांग्रेस इस बजट को कल्याणकारी बता रही है, तो दूसरी ओर भाजपा ने इसे काफी निराशाजनक बजट बताया। इसको लेकर हमारे संवाददाता मनीष बागड़ी ने भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के पूर्व सदस्य मनोज शर्मा और नगर पालिका उपाध्यक्ष सौरभ जिंदल से की खास बातचीत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अपने कार्यकाल का तीसरा बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट को लेकर काफ़ी मिलीजुली प्रतिक्रिया मिली। कांग्रेस ने जहां इसे कल्याणकारी बजट बताया, वहीं भाजपा ने इसे जन विरोधी बजट बताया। हमारे साथ चर्चा करने के लिए भाजयुमो के पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनोज शर्मा है, जिनसे हम जानते हैं कि इस बजट को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। इस बजट को लेकर किस तरह से आप देखते हैं? ये जो बजट तीसरा बजट जो राज्य सरकार ने घोषित किया है, ये पूर्णतः नकारा बजट है। इसमें युवाओं के साथ छल किया गया है और आम जन जो है उसके साथ भी एक प्रकार से छलावा किया गया है। इस बजट में केंद्र सरकार की योजनाओं को ही नाम बदलकर राज्य सरकार ने घोषित कर दिया, लिफाफे में बंद कर दिया। उसके साथ ही अगर बात करें हम विशेष तौर से देवली शहर की, तो देवली शहर के आसपास की जो पंचायतें हैं, उन पंचायतों को उम्मीद थी कि इस बार बजट में उनको देवली नगर पालिका में शामिल किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और निराशाजनक हुआ और उन पंचायतों को यथावत रखा गया। इसके साथ ही एक बात ही केंद्र सरकार की जो योजनाएं चल रही थी, अभी जैसा मैंने पहले बताया, केंद्र सरकार की कृषक साथी योजना चल रही थी, जिसमें किसान को 2 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाता था। तो उस योजना को ही मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के नाम से इस बजट में घोषित कर दिया। जबकि मुख्यमंत्री जी को अगर कुछ नया करना ही था तो वो इस बजट में 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का अगर अनुदान बढ़ाते तो समझा जाता कि उन्होंने किसानों के साथ कुछ किया है। अलवर में गाय के साथ दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल के महामहिम राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश के अलग अलग राज्यों में गौ माता पर अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं, उससे सभी हिंदुत्ववादी संगठनों में आक्रोश व्याप्त है। आज राष्ट्रीय बजरंग दल के माध्यम से हम जिलाधीश महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। गत दिनों में अलवर के भिवाड़ी क्षेत्र में जो घटना घटित हुई है, उसमें गौ माता के साथ इस्लाम के जिहादी जावेद और अन्य आरोपियों ने दुष्कृत्य किया है। हम राज्यपाल से मांग करते हैं ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए और संपूर्ण भारतवर्ष में गौ माता को मां का दर्जा प्रदान किया गया है। गौ माता हमें दूध, दही और घी प्रदान करती है, लेकिन उनकी जो कुत्सित मानसिकता है उससे ये परिचय मिलता है। ऐसे लोगों को इस भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अजमेर में मसूदा महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया गया। मसूदा उपखंड अधिकारी और मसूदा तहसीलदार ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्रों को खुलवाकर निरीक्षण किया गया और सैनिटरी पैड सहित अन्य सामान का भी निरीक्षण किया गया। इस दौरान उनके साथ सीडीपीओ और महिला सुपरवाइजर सुमित्रा सैनी भी मौजूद रहीं। अजमेर में इजरायलों का धर्मस्थल बेखबाज 14 मार्च से एक बार फिर से आबाद होने जा रहा है। बता दें कि कोरोना के कारण इसे 10 जून 2020 को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद एक बार फिर इजरायलों का धर्मस्थल 2 साल बाद फिर से आबाद होने जा रहा है। बता दें कि खवाद हाउस के सहयोग और सपोर्ट से कोविड नियमों की पालना करते हुए इसे शुरू किया जा रहा है। राजसमंद में कुमारिया तहसील क्षेत्र के लापसे गांव निवासी सुमन गोस्वामी का ओडिशा में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी एथलेटिक चैंपियनशिप 2021-22 के लिए चयन हुआ है, जिसको लेकर ग्रामीणों में खुशी का माहौल बना हुआ है। मौके पर कई लोगों ने पहुंचकर सुमन गोस्वामी को शुभकामनाएं दी और जीत की कामना की। डीग में नगर पालिका के अतिक्रमण हटाओ दस्ते के प्रभारी राजवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस जाब्ते के साथ कस्बे के मेले मैदान में अतिक्रमण हटाए गए, जिसमें फुटपाथ पर दुकान लगाकर सामान बेचने वालों के साथ अवैध रूप से लकड़ी के खोखे रखकर सामने बेचने वाले शामिल हैं। पालिका के अधिशासी अधिकारी सुनील चतुर्वेदी ने बताया कि उपखंड अधिकारी हेमंत कुमार के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को पालिका के दस्ते की ओर से अंजाम दिया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि ये कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। सलूम्बर के गीगला थाना क्षेत्र के करावली गांव के 13 दिन पहले एक व्यापारी के साथ ठगी के मामले में फरार आरोपी को गिंगला थाने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हुए कार्यवाही शुरू कर दी।
सरदार शहर में राज्य बजट 1 जनवरी 2004 के बाद में लगे हुए कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने पर कर्मचारियों की ओर से खुशी जाहिर की गई, जिसको लेकर समस्त कर्मचारी संगठनों में उत्साह का माहौल देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए सौगात सच में बहुत बड़ी उपलब्धि है। समस्त कर्मचारियों में और उनके जो परिवारजन हैं उनमें खुशी की लहर है। इसको देखते हुए आज शिक्षक संगठनों ने भी माननीय मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया है। कर्मचारियों ने इस खुशी के मौके पर एक दूसरे को मिठाई खिलाई है। शिक्षक संघ और सरदार शहर इकाई के समस्त कर्मचारी मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नसीराबाद के झड़वासा के किसान उगमाराम जाट और कृषक मित्र तेजमल जाट के खेत पर भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तत्वाधान में किसानों को किसान खेती दिवस पर सभी फसलों के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान किसान कल्याण विभाग भारत सरकार के सहायक वनस्पति संरक्षक राजेश चौधरी, उप निदेशक कृषि ATC मनोज शर्मा, उप निदेशक CIPMC के साथ कई अन्य लोग भी मौजूद रहे।